हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अर्चना सिंह इलाहाबादी। मैं अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत सारी बातें हमारी होती रहती है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, और बहुत सारे सवाल, जितने सारे सवालों के हम लोग जवाब ढूंढते हैं, जितने सारी चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, उतने ही सवाल और आते जाते हैं। बहुत टाइम से मैं कुछ वीडियोज़ नहीं डाल रही थी, थोड़ी व्यस्तता थी, बट मैं कोशिश करूँगी कि चीज़ें हम लोग लेके आते रहे, आपको बताते रहे, आपको इंस्पायर करते रहे, इंकरेज करते रहे, और जहाँ पे दिमाग में थोड़े भी डाउट्स आ रहे हैं उसको क्लियर करते रहे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि आज भी जब हमारे नए लोग ज्वाइन करते हैं, या पुराने लोग ही हैं जिनको आज भी वो लोगों के पास जाते हैं, तो उनको थोड़ी सी बात करने में हिचकिचाहट होती है, डर लगती है, समझ में नहीं आता है लोगों से बात कैसे करें, कैसे चीज़ों को मेंटेन करें, कैसे चीज़ें क्या करें। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे लेके थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि हम लोगों से बात कैसे करें। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है हमारी कि हम जिससे भी मिलते हैं हम अपने एक ही लहजे में बात करते हैं। हम उनको जैसे उनसे मिलते हैं, हम अपने बिजनेस प्रपोजल के बारे में बताते हैं। हम बताते हैं कि सर ये बहुत अच्छा बिजनेस है, इससे लोग करोड़पति बन गए, BMW खरीदा, ये वो खरीदा। नहीं, आपको सबसे पहले उस इंसान के सामने अपनी फेस वैल्यू क्रिएट करनी होगी, फेस वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। क्योंकि आप लोगों की, आपसे लोग ज्वाइन आपकी चीज़ों को देख के नहीं करते हैं, आपके सपनों को देख के। आपके सपनों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। आपके सपने किस लिए थे, आपने ज्वाइन किया उस लिए। जरूरी नहीं है कि जो आपके सपने हो वही दूसरे के सपने हो। तो जब आप उनसे मिल रहे हैं ना, तो इस तरह की कोई भी बात ना करें जिससे उनको लगे कि आप उन्हें कहीं गुमराह कर रहे हैं या किसी गलत चीज़ में फंसाना चाह रहे हैं। जब हम लोग गलत तरीकों से कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो ही लोग हमें फंसने फंसाने का धंधा इसको बोलते हैं, चेन सिस्टम बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं। तो लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और अपनी फेस वैल्यू को उनके सामने रखना है। जब आपके पास एक अच्छा नॉलेज होगा, एक अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से अपने अंदर, आप अपने को सबसे पहले अगर आप मोटिवेट कर लेते हो, बूस्टअप कर लेते हो, और आप किसी दूसरे से मिलते हो ना, तो आपको लाइफ में वो प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी जो आज तक आप फेस कर रहे थे। क्योंकि यहाँ हर इंसान की ज़रूरत अलग होती है, हर इंसान की प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, और हम सबको एक ही ढर्रे में ढाल देते हैं। हम लोगों को बता देंगे अरे सर आप इसको ज्वाइन करिए, आप लाखों लाख रातों रात लखपति बन जाएंगे। ये सब कुछ भी नहीं बोलना है उनसे। आप सर देखिए वो उनकी BMW आई, उनकी आई ना, उनकी आई, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो लोग बोलेंगे तुमने क्या किया, तुम्हारे पास क्या आई, हो सकता है हम एकदम फ्रेशर हो। तो हम क्या बताएंगे उनको। हम सिर्फ लोगों को ये बताएंगे कि हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, है ना। आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको किससे किस तरह की बात करनी है। मान लीजिए कोई सर्विस क्लास बंदा आपसे मिला, आपने उससे बात की। आप सबसे पहले आप अपने फेस पे एक अच्छी से स्माइल रखोगे, आप हैंडशेक करोगे या नमस्कार करोगे या जो भी है, उनसे बताओगे कि मेरा नाम ये है सर आप। तो वो अपने बारे में जब बताएंगे, अगर वो सर्विस क्लास है और फिर पूछेंगे, वो पूछेंगे आप क्या करते हैं, अगर बाय द वे आपने बताया, और अगर वो पूछ लेते हैं कि आप क्या करते हैं, तो बोलिएगा सर मैं अपॉर्चुनिटीज़ को बांटता हूँ, मैं लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देता हूँ। बोलेंगे कैसी अपॉर्चुनिटी, वो अपने आप सवाल करेंगे। बोलेंगे सर देखिए आज आप जॉब में हैं, सर अभी कितना टाइम होगा आपके रिटायरमेंट को, या सर आपने अभी जॉब कब से ज्वाइन की। कोई यंग है तो आपने उससे कब से जॉब ज्वाइन की, सर टाइमिंग्स क्या क्या होंगी। आपने इस तरह का उससे डिस्कशन किया। बोलना सर हमारा काम ही यही है कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, जिन्हें अच्छी लगती है वो उसको अचीव करते हैं, उसको लेते हैं। और मेरी कोशिश तो यही रहती है कि हर इंसान के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आए। क्योंकि आज आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, जो आपकी सैलरी, आपको एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका मिलता है। आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को, अपने करियर को, अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा ले जा सकते हैं। और प्लस सर आज अगर आपने ये बिजनेस को इस्टेब्लिश कर लिया, तो जब आप कल रिटायर भी होंगे ना, उसके बाद भी आपकी लाइफ बहुत पीसफुल होने वाली। क्योंकि जैसे ही रिटायरमेंट होती है और हमारे पास काम नहीं होता है ना, तो हमारी उम्र बहुत तेज़ी से बढ़ती है। हम लोग वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं उसको। क्योंकि जब आपके साथ यंग यंग लोग जुड़ते हैं, यंग यंग लोग आपके साथ काम करते हैं, तो आप हमेशा जवान रहते हो। बुढ़ापा कहीं से आपको टच भी नहीं करता, और हम सब मिलके एक दूसरे को कभी बूढ़ा होने ही नहीं देते हैं। आपको इस तरह से उनसे बात करनी है। आप किसी स्टूडेंट से मिल रहे हो, किसी स्टूडेंट्स से अगर आप मिल रहे हो, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या करते हो, कहाँ से हो, कौन सी क्लास में हो, कोचिंग कहाँ कर रहे हैं, सारी चीज़ें हमारा डिस्कशन हो जाएगा। हम उससे बताएंगे हम लोग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को दे रहे हैं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं जो आपको स्टडीज़ के साथ साथ में आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकने में मदद करेगी, जो आप अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स के, अपने लोगों की भी मदद कर सकते हैं। हमें इस तरह से उससे बात करनी है। उसके अंदर जरूर जिज्ञासा पैदा होगा कि ऐसा क्या चीज़ है ना। आपको उसको प्लान बताना है, सब कुछ करना है, लेकिन हमें बहुत अच्छे से उसको गाइड करना है। किसी को गुमराह नहीं करना है, हमें उसे गाइड करना है ना, कि आप अपनी स्टडीज़ के साथ में इसको कर सकते हो। ठीक है, वो इंटरेस्ट लेगा, आप अपनी सारी चीज़ें बताओगे। कोई स्कूल टीचर है, वो हमेशा, आप बोलेंगे मैम देखिए
आप अगर अपनी फैमिली को छोड़ के जाते हो तो अच्छा नहीं लगता है ना कि आप इतने देर के लिए अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से दूर हो। तो हम लोग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप कुछ समय तक जब आप इस पर काम करोगे ना, उसके बाद बहुत सारा वक्त आप अपनी फैमिली को, अपने लोगों को दे सकते हो। वहाँ पे आपको कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि आप भागते दौड़ते मॉर्निंग में स्कूल पहुँच जाओ और आप इवनिंग में आ रहे हो। तो हम आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आपको बात इस तरह करना है कि लोगों के अंदर जिज्ञासा पैदा होनी है कि ये है क्या। किसी कंपनी के बारे में डायरेक्टली नहीं बोलना है, किसी ब्रांड के बारे में बात नहीं करना है। आपको अपनी अपनी फेस वैल्यू बना के रखनी है कि आपकी फेस वैल्यू कैसी है। एक बार अगर उसका आपकी बात करने का तरीका उसको अच्छा लग गया, एक बार समझाने का तरीका अच्छा लग गया, तो 1000 लोग उससे मिले लेकिन उसको आपका चेहरा नहीं भूलेगा। और हो सकता है कि आपके टीम का पार्ट बन जाए वो, लेकिन हमको पता है कि हम कितनी भी अच्छी कन्विंसिंग करें, ये रेशो ही होता है ना, कि 100 लोगों से आप बात करोगे तो हो सकता है 20 लोग आपसे कन्विंस हो, 10 लोग आपसे कन्विंस हो। तो आपको बात इसी तरह करना है, क्योंकि हम जो नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं ना, हम लोग बहुत खुश बिंदास रहने वाले लोग होते हैं। हम तो अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, हम लोगों को एक एडिशनल काम करके आपको कमाने का मौका देने जा रहे हैं, आपको अपनी लाइफ बहुत अच्छी करने देने का मौका देने जा रहे हैं। तो आपको कहीं पे भी हेजिटेट नहीं होना है, किसी ने मना किया परेशान नहीं होना है। कुछ लोग तो आपसे बात ही नहीं करना चाहेंगे, तो क्या आप परेशान हो जाएंगे? कुछ लोग आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, कुछ लोग भगा भी देंगे। बिल्कुल नहीं, हमारे चेहरे पे प्यारी सी स्माइल, थैंक यू सर, आपसे फिर मिलेंगे हम, हमारा तो काम है, हम तो मिलेंगे ही आपसे। तो आपको पता है अपनी वैल्यूज़ को मेंटेन करके रखना है, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखना है। क्योंकि अगर जिसने आपको धुतकार के भी बोला ना, और अगर आप उसको बहुत प्यार से एक रिप्लाई देके आओगे ना, तो जब घर पहुंचते पहुंचते या कहीं पे भी पहुंचते पहुंचते उसके दिमाग में आप एक बार ज़रूर घूमोगे कि अरे मैंने उसको ऐसा बोला था, फिर भी अरे जुड़े ना जुड़े मतलब नहीं है हमें। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमें लोगों को अपॉर्चुनिटी बतानी है। हो सकता है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग बहुत बेहतर कर जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब आप किसी को प्लान दिखाते रहते हो, दूसरा सुनने वाला कोई सुनता रहता है, वो वापस से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है कि आप, क्योंकि आपका प्लान प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था, जिसको आप दिखा रहे थे वो नहीं देख पाया अच्छे से, बट जो सुन रहा था वो आपकी बातें इतनी अच्छी लग रही थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे जुड़े हैं, जिन्होंने कांटेक्ट किया कि मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लग रही थी मैम, कैसे करना है क्या करना है, और वो ज्वाइन कर गए और वो आज बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। तो ऐसा होता है, क्योंकि आपके साथ कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा ये हमें भी नहीं पता होता। लेकिन जो लोग इसमें जुड़ते हैं, जिनका मन करता है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से, लेकिन हमें अपने आप को उतना अच्छा प्रेजेंटेबल बनाना है। क्योंकि अगर हम लोग प्रेजेंटेबल नहीं होंगे तो हम दूसरों से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, और ये हमारे एक्सपेक्टेशन का बिजनेस नहीं है। यहाँ पे हमारी चीज़ें देने का बिजनेस है कि हम ज्ञान बांटेंगे, सम्मान बांटेंगे, भरोसा बांटेंगे, लोगों को इज्जत देंगे, और हमें वापस में तो मिलना ही मिलना है। क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आप जो करते हो वो आपके पास वापस आता है। तो आप जैसा करोगे वो रिटर्न में आपके पास आना ही आना है। आप लोगों को सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, आप लोगों को अपमान करोगे तो आपको अपमान मिलेगा। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना। ये बिजनेस जो हमारा है ना, ये बहुत ही सलीके का बिजनेस है, क्योंकि यहाँ ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको रिकग्निशन मिलता है, आपको हर चीज़ें, आपको एक स्टेज मिलता है, एक परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है, आपको रिकग्निशन मिलता है, आपको अवार्ड्स मिलते हैं, आपको ट्रिप्स मिलते हैं, आपको सारी चीज़ें मिलते हैं। ज़िंदगी में इससे ज़्यादा इंजॉयमेंट कहीं नहीं मिलता है। अगर आप लाइफ में डिवोशन के साथ लगे रहे, और कितना सीना ठोक के कहने में मज़ा आता है कि हमने ये अचीव किया, हमारी टीम ने ये अचीव किया। और मुझे सबसे बड़ी खुशी क्या होती है कि ये एक ऐसा सेक्टर है, अगर आप कहीं पे भी हैं, कहीं जॉब करें, अगर किसी को प्रमोशन मिलता है ना, तो आपको खुन्नस होती है कि अरे उसको तो मिल गया, मुझे क्या मिला, मुझे नहीं मिला, मैं क्यों खुश हो जाऊं। बट ये ऐसा फील्ड है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे खुद से ज़्यादा अगर हमारे डाउनलाइन को अचीवमेंट मिल रही तो शायद हम बहुत खुश होते हैं, और उनके अचीवमेंट्स को देख देख के हम इतने खुश होते हैं, और हमें लगता है कि हमारे डाउनलाइन से हर बंदा एक लीडर बन के निकले, एक अचीवर बन के निकले। अगर हम कहीं पे भी ट्रिप होता है, अगर हमारा ट्रिप फाइनलाइज किया जाता है कि यहाँ का ट्रिप है वहाँ का ट्रिप, तो हम चाहते हैं कि हमारी टीम से ज़्यादा लोग जाएं। ऐसा कहीं नहीं होता है, सिर्फ हमारे, क्योंकि हम लोग एक बहुत अच्छी एक टीम वर्क करते हैं, क्योंकि बिना टीम के कुछ भी नहीं होता है। तो आपको ना सिर्फ और सिर्फ अपने पे काम करना है। सबसे पहले सिर्फ अपने पे काम करना है, फिर क्योंकि जब आप अपने पे काम कर लोगे तो टीम अपने आप बिल्ड हो जाएगी। क्योंकि जिस दिन आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आ गया, लोगों से बात करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को अपना प्लान प्रेजेंटेशन देने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, लोगों को फॉलो अप करने के लिए, अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया ना,
तो बिल्डिंग मतलब आपकी टीम बिल्ड होने में टाइम ही नहीं लगना है। तो सबसे पहले आपको खुद पे काम करना है, खुद पे काम करना है। मैं बार बार, मैं हर वीडियो पे ये बोलती हूँ कि खुद पे काम करो, अपने प्रोडक्ट्स पे काम करो, अपने प्रोडक्ट्स को यूज करो। जितना आप अपना प्रोडक्ट यूज करेंगे आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, आपके पास वो चीज़ है, आपने तुरंत उसको यूज़ किया, दूसरे को काम आया, तो आपको पता है आप वो यूज़ कैसे कर पाए? क्योंकि आपने खुद पे यूज़ किया था। अगर उस पे आपने यूज़ किया, उसको वो उस समय फ़ायदा करके जब उसको ज़रूरत थी, तो एक मतलब वो ऑटोमेटिकली आपके साथ ऐड होना ही होना है। वो जब तक उसको चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं तब तक वो वहाँ पे है, लेकिन जैसे ही जैसे वो बंदा उस सिचुएशन से निकलेगा वो आपको ढूंढने की कोशिश करेगा। कभी भी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कॉन्टेक्ट शेयरिंग का, सबसे बड़ा काम होता है कॉन्टेक्ट शेयरिंग का। कहीं पे भी कोई भी आपको मिला, आपको एक हेल्पिंग नेचर का होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है अगर आप रास्ते चलते हुए एक बॉटल पानी अगर आपके पास है और किसी को ज़रूरत है, अगर आपने वो भी दे दिया ना, तो जो ब्लेसिंग्स मिलती है ना वो कमाल की होती है। क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें हमने अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स से ली है। लोगों की ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप समझिए कि जब आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आप किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, किसी को ऑफर्स दिखा रहे हो, किसी को कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, तो आप सोचो कितनी ब्लेसिंग्स आप इकट्ठी करोगे। जब लोग उससे जुड़ेंगे, उनको फ़ायदा होता है, तो लोग कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो आपको वही करना है। लेकिन सबसे पहले बार बार कहना मेरा यही है कि अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है, उसके लिए मेहनत करनी है। आप लोग वीडियोस देखते हो, आप लोग रील्स को स्क्रॉल करते हो, आप लोगों को देखो कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। आप उनकी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करो। आपको पता है कि पहले दिन से कोई वैसा नहीं होता है, सबको रमना पड़ता है। जब आप उस रास्ते पे घिस घिस के बिल्कुल चमकने लगते हो ना, तब आपके अंदर वो जुनून आता है, वो जोश आता है, उस तरीके से आप बात कर पाते हो। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर वो भरना पड़ेगा। और जिस दिन आपको मतलब एक चीज़ आपको खुद से अपने अंदर लानी पड़ेगी, जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। आपको बात करना, लोगों को प्रेजेंटेशन देना, आप कैसे किसी से बात करोगे, लोगों को जानना कि उनकी ज़रूरत क्या है, वो लोगों को अपने बारे में बताने का मौका दीजिए। आपको उनकी ज़रूरत पता चल जाएगी। जब आपको ये ज़रूरतें पता चल जाएंगी तो आप समझिए कि उनके ज़रूरत के हिसाब से हमें बोलना क्या है। अपनी चीज़ों में जब आपने एक स्मार्टनेस ला ली, तो पता है आप लोगों को आपसे जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि लोग, मैंने बोला ना, लोग आपसे अट्रैक्ट होने चाहिए। आपका फेस वैल्यू मैटर करता है। आपका मतलब एक कहीं पे भी कोई उससे बात करे तो आपको एक बार याद है कि यार उस बंदे का बात करने का तरीका कितना अच्छा था, वो आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहे, तो वो चीज़ें अपने अंदर आपको रखना है। लोग इंतज़ार करें एक दिन आपका, है ना। तो आपको सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। फिर तो रिकग्निशन और जैसे जैसे चीज़ें हमें मिलती चली जाएंगी, वैसे वैसे तो हम अपने आप ही रमते चले जाएंगे। बट स्टार्टिंग फेज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको देखिए, कोई कहीं कहीं पे क्या होता है कि कुछ लोग 1 साल में सक्सेस हो जाते हैं, कुछ लोग 4 साल लगता है, कुछ लोग को 5 साल लगता है, और कुछ लोग को वही काम करने में 10 साल लगता है। लेकिन 1 साल जिसको लगता है वो सबसे पहले अपने ऊपर काम करता है ना। हम किसी को ब्लेम नहीं करते, हम किसी को भी ब्लेम नहीं करते कि हमारे इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया। कल जब सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों ने अपने आप को इतना अपग्रेड कर लिया, इतने ऊपर लेके गए। तो आज का टाइम तो सोशल मीडिया, बुक्स, हर चीज़ से भरी पड़ी हुई है। आजकल आप लोग कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो, आप उसके बारे में लोगों से पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। आपको पढ़ने का मन नहीं, आप सुन सकते हो। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि आप कुछ भी सीख सकते हो, समझ सकते हो, कर सकते हो। तो आज के टाइम पे तो किसी भी चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को अपग्रेड करने में, जिनको नाचना नहीं आता था उन्होंने आज सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर करके नाचना सीख लिया। जिनको गाना नहीं आता था उन्होंने मुंह चलाना सीख लिया, है ना। पहले प्लेबैक सिंगर्स हुआ करते थे, आजकल प्लेबैक म्यूजिक्स हुआ करती है, जो लोग उस पर मुंह चला चला के अपने आज लाखों कमा रहे हैं। तो आप लोगों को अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में इतनी प्रॉब्लम कैसे? आपको होनी नहीं चाहिए प्रॉब्लम, क्योंकि ये पर्सनालिटी जो आज आपकी डेवलप हो गई, पूरी ज़िंदगी आपके काम आने वाली है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी वैल्यूज़ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपके अचीवमेंट्स बढ़ते जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी को तो बढ़ते ही जाना है, क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ परफॉर्म करना है। तो यही पर्सनालिटी के लिए जब आज आप काम कर लेंगे तो आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी। पता है नेटवर्क मार्केटिंग कैसा है? नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल गंगा मैया जैसा है, क्योंकि वो हर इंसान को अपने अंदर समाहित करता है, सबको उस पर डुबकी मारने का मौका देता है, सबको। वो कभी नहीं देखता ऊंच कौन है, नीच कौन है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना नहीं पढ़ा लिखा है।
सेम वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग है, वो हर इंसान को आने का मौका देता है। कुछ लोग गंगा जी में डुबकी मार के जाते हैं और वहां से प्रण करके जाते हैं कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में ये चेंजेस करने हैं, और वो कर लेते हैं। कुछ लोग डुबकी मारते हैं और फिर उसी गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो हमने अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर डुबकी मारी है ना, तो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, क्योंकि हमको यहाँ से क्विट नहीं करना है। यहाँ हम किसी और के सपनों पे नहीं जीते, यहाँ हम अपने सपने और अपने भरोसे पे जीते हैं, अपने कॉन्फिडेंस पे जीते हैं, क्योंकि यहाँ हमें मोटिवेट करना है खुद को, हमें खुद को इंस्पायर करना है, क्योंकि हमने क्या सोचा है, क्यों आए हैं हम इसमें, हमें क्या अचीवमेंट्स पानी है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप डिसाइड करके चलोगे, सोचोगे, समझोगे, करोगे, तो लाइफ में सक्सेस कहीं नहीं गई है। 100% आपको अचीवमेंट मिलती है। पता है, कभी भी कोई बड़ा इंसान बड़ा पैदा नहीं होता, या कोई गरीब इंसान कभी गरीब नहीं रहता। उसकी नियत, मेहनत और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा बना देता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं, क्योंकि अगर हम किसी गरीबी को रोना लेके भेजते हैं, कुछ लोगों से मैं अभी सुन रही थी कि भगवान सारा पैसा किसी को ही दे देते हैं, कुछ को गरीब बना देते हैं। हम जैसे लोगों को गरीब बना दिया, कुछ लोगों को अमीर बना, पर भगवान क्या करे, अगर सबको एक जैसा बना देता तो भी तो बेकार था। बट ये सोच बहुत गड़बड़ है। ऊपर वाला किसी को कुछ नहीं देता, वो एक बराबर क्षमता सबको देता है। क्योंकि जिस तरह एक माँ बाप अपने 2 औलाद के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं कर सकते, उसी तरह ऊपर वाला भी नहीं करता है। एक बच्चा अगर लायक निकल गया, एक नालायक निकल गया, तो भी माँ बाप का प्यार दोनों के बराबर एक जैसा होता है। हम सोचते जरूर हैं, हमारे दिमाग में आता है कि अरे नहीं, मम्मी पापा उसको ज़्यादा प्यार करते, मुझे कम करते, बट ऐसा मम्मी पापा का प्यार बिल्कुल नहीं होता। वो सबके लिए हमारे देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो ऊपर वाला भी हमें एक जैसी क्षमताएं देके भेजता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अच्छे बनते हैं कि बुरे बनते हैं, हम अमीर बनते हैं, गरीब बनते हैं, हम क्या बनते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ में आपको क्या बनना है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें बहुत क्षमता दी है, हमें रास्ता दिया है, और हमने अपना रास्ता चूज भी कर लिया है। अब हमें ये देखना है कि हम इससे क्विट करते हैं कि इसमें हम शिखर तक पहुंचते हैं। अब ये चीज़ों का डिसीजन लेना आपका काम है, क्योंकि मैं आपको समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ, करना आपको ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप वीडियो देखें, मोटिवेट रहने की ज़रूरत नहीं है। आप जब वीडियो नहीं भी देख रहे ना, तो कुछ बातें दिमाग में बसा लीजिएगा, क्योंकि ये ज़िंदगी एक बार ऊपर वाले ने दी है, तो इस ज़िंदगी को बेहतरीन बना के जाना है। कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी नहीं जीनी, नहीं तो हम कीड़े मकोड़े बन के खुश रहते। इंसान की ज़िंदगी बनी है तो इंसानियत होनी चाहिए और कुछ बेहतरीन करने का जज्बा होना चाहिए। तो आपको इस जज्बे को कायम रखना है और अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन करना है। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है तो आपको इसके नाम को ऊपर लेके जाना है, बहुत अच्छा करना है, ताकि आने वाले समय में हम जैसे नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से ये बिजनेस बहुत अच्छा जाए और बेहतरीन कहलाए। तो इसी के साथ ये सेशन एंड करते हैं। शायद मेरी बातें आपको थोड़ी सी समझ में आई हो। अगर समझ में आए तो ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करिएगा। ज़िंदगी बदलना हमारे हाथ में है, कोई हमारी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। हमें अगर बदलना है तो हम अपनी ज़िंदगी भी बदलेंगे और हज़ारों की ज़िंदगी बदलेंगे। तो अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करिएगा, लोगों में बांटने की कोशिश करिएगा, देखिएगा ज़िंदगी कितनी बेहतरीन होती चली जाती है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।